मैं काफी टाइम से इस पार्लर में आती हूँ। इनकी सर्विसेज काफी अच्छी हैं। ओह थैंक्स। वैसे अर्पिता जी ने आपके लिए पहले से ही चॉकलेट पेडिक्योर, हर्बल फ्रूट फेशियल एंड फ्रेंच मैनिक्योर बुक कर दिया है। क्या क्या क्या? इन सब के तो नाम भी मैंने कभी नहीं सुने हैं। घर पे तो सुशीला आंटी आती है और सब कर जाती है। ये सब करने से गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? नो नो बुआ जी, मैं सब ट्राई कर चुकी हूँ। इट्स सेफ एंड वेरी गुड फॉर द स्किन। मम्मी जी को भी मैंने ही बताया था इस पार्लर के बारे में। डोंट वरी मैम, अर्पिता जी हमारे पार्लर की सबसे फेवरेट क्लाइंट्स में से एक हैं। आप इनके साथ आई हैं तो इस पार्लर की सबसे बेस्ट गर्ल ही आपको अटेंड करेगी। कॉल प्रिया। ओके, आप कुछ लेंगे मैम? टी, कॉफी, नींबू पानी? नहीं। डोंट बी नर्वस। फेशियल के बाद आप भी अर्पिता जी की तरह प्रिटी दिखेंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। सावरी बुआ जी की ब्यूटी वैसे ही इतनी स्पेशल है। लुक एट हर। उतनी ही चमक है उनके फेस पे जितनी शायद कॉलेज डेज में होगी। आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से हमें तो अभी से ही इतने हार्श ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं, लेकिन बुआ जी की स्किन वो अभी भी एक बेबी की तरह सॉफ्ट और फ्लॉलेस है। काश मेरी भी स्किन बुआ जी की तरह सालों तक फ्लॉलेस रहे। आई थिंक बुआ जी के फेस के लिए फ्रूट फेशियल बेस्ट रहेगा। नो केमिकल्स। हाँ, परफेक्ट। प्रिया? यस मैम, प्लीज अटेंड हर। ओके मैम, आइए। बुआ नहीं बोलना, मैम। ओके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बेटा देखा मेरा शेव ठीक से हुआ है कि नहीं? खासतौर से डोरी के नीचे। हाँ ठीक है बाबूजी। ठीक है? हाँ जी। बाबूजी याद है ना, पहले हमेशा माँ देखकर बताती थी कि आपकी दाढ़ी सही हुई है या नहीं। अरे बताती क्या थी बेटा, वो तो खुद मेरा शेव कर देती थी कभी कभी। सच बाबूजी? हाँ बेटा, बड़ी छोटी छोटी यादें जुड़ी हुई हैं उससे। कितना उत्साह रहता था उसे हर बात का। घर में कोई भी फंक्शन हो, रौनक जमाने में और जिम्मेदारी उठाने, सबसे आगे। सच कहूं बेटा, तुझे अकेले शादी की भागदौड़ करते हुए देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि काश सुमित्रा आज यहां होती तो तेरा शादी का बोझ आधा हो जाता। आधा नहीं बाबूजी, पूरा ही हल्का हो जाता। मुझे अब भी याद है जब अक्षत अभी पैदा ही हुआ था तो मासा उसकी शादी की तैयारियां और उसके सपने देखने लग गई थी। कितने अरमान थे ना बाबूजी माँ के अपने पोते की शादी देखने के। अरे तुम लोग जाओ, बहुत से काम पड़े हो। जी। कितना शुभ होता अगर इस मौके पर दूल्हा दुल्हन को अपने सारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल पाता और उन्हें भी उतनी खुशी मिलती अपने नाती पोतों को आशीर्वाद देते हुए। अक्षत की दादी तो है नहीं, काश इस मौके पर उसकी नानी उसके पास होती। अक्षत कितना खुश होता। माँ, काश आप मेरे साथ होती और कुछ रिश्ते वैसे ही होते जैसे उन्हें होना चाहिए। अवनी, हम लोग नए गाने पे कैसे? अवनी, ये लास्ट मोमेंट पे चेंजेस कैसे पॉसिबल? अरे सबने अपने अपने सॉन्ग्स पे प्रैक्टिस भी कर ली है। एग्जैक्टली। सॉन्ग्स वो तो बदल गए, अब सबको नए सॉन्ग्स मिलेंगे और जिसकी किस्मत में जो होगा वो उस पे
परफॉर्म करेगा, लेकिन हाँ, कोई भी अपना सॉन्ग किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा। सॉन्ग्स का सस्पेंस स्टेज पे ही खुलेगा, ओके? लेकिन अवनी, ये गाने सिलेक्ट कैसे करेंगे? एक मिनट, देविका, तो ये है नए सॉन्ग्स। अब सारे बड़े लोग आइए और इसमें से चिट पिक कीजिए, और जो सॉन्ग चिट पे लिखा होगा आपको उसी पे परफॉर्म करना पड़ेगा, हाँ? और बाबूजी का सॉन्ग मैं सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो भी परफॉर्म करेंगे। मेरी बारी क्या है बेटा? अभी ये आए ना तुम्हारे ताऊजी। बाबूजी, ठीक है बेटा, अब जैसा तू कहे, देखते हैं क्या निकलता है। अब मार पापा, सबसे पहले आप सिलेक्ट कीजिए, आइए। ये रही बाबूजी की चिट। ये तो बेटा दवाई की पुड़िया लग रही है। अब सावरी बुआ तो अभी तक नहीं आई, इसलिए उनकी चिट वो बाद में सिलेक्ट कर लेगी। तो अब सिलेक्ट करेंगे हम, यानी कि नई जनरेशन। सिद्धि और रितेश, आओ। आवाज भाई, बहुत चिकी इस पे, ये तो बाबा आदम के जमाने का है। अब नहीं, मुझे दूसरी चिट देना, ये इससे मुझे बिल्कुल डांस नहीं होगा। रूल्स आर रूल्स, जो सॉन्ग मिल गया सो मिल गया, मैं इस पे डांस नहीं कर पाऊंगा। करना पड़ेगा। तो अब आप सब अपने सॉन्ग्स देविका को लिखवा दीजिए, ताकि कल कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई चीटिंग नहीं करेगा, हाँ? लेकिन एक बात बता बेटा, तू तो पहले कह रही थी कि लड़के और लड़की वालों के बीच में कंपटीशन होगा, तो वो अब नहीं होगा क्या? होगा ना माँ, सबकी परफॉर्मेंसेस के बाद लड़के वालों और लड़की वालों के बीच में जुगलबंदी होगी, एंड जो जीतेगा उसका एक सोलो परफॉर्मेंस होगा, मतलब कि विक्ट्री परफॉर्मेंस। तेरे दिमाग में आइडियाज आते कहाँ से? जो भी हो, अवनी के आइडिया ने ना माहौल बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है भावना जी। आपकी इस छोटी सी मदद से एक लड़की को कितनी सारी खुशियां मिल सकती हैं, उसकी खोई स्माइल वापस आ सकती है आंटी। शायद कुछ ज्यादा ही स्पेशल है वो लड़की। अरे कोई स्पेशल कुछ नहीं है, इसकी गर्लफ्रेंड होगी। ठीक है आपने अंकल जी, गर्लफ्रेंड है वो मेरी, और उसने किसी खास मौके के लिए इसी डिजाइन का लहंगा बनवाया था, और वो किसी कारण खराब हो गया एंड शी इज वेरी अपसेट। आंटी, अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खुश नहीं रख सकता तो देन व्हाट इज द पॉइंट? प्लीज अब तो मुझे लहंगा दे दीजिए। कोई बात नहीं, दे देते ना, मैं दोबारा दूसरा बनवा लूंगी। अरे नहीं देना है, तुम क्यों लोगी दूसरा? ये दूसरा लेगा। अरे दिल टूट जाएगा बेचारे का। तुम्हें क्या करना है इसके दिल से? पता नहीं कौन किसे मना पाएगा। राज, तू अब कोई रिस्क मत ले, लहंगा ले और निकल यहां से। Excuse me अंकल जी, we've been always right. ये रहे आपके पैसे, बाकी का हिसाब फिर कभी, ओके? लेकर भाग गया। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ओहो, आप भी ना रखिए, कोई बात नहीं। आप नहीं समझेंगे, प्यार में है वो। एटलीस्ट वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना सब कुछ तो कर रहा है। एक आप हैं, आपको तो अपने बिजनेस से फुर्सत ही नहीं मिलती है। अरे निकाल तो रहा हूँ फुर्सत। अब कल जा रहे हैं ना खंडेलवाल के यहाँ लेडी संगीत में, अब इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? बड़ा बदतमीज लड़का था, कहीं वो और उसकी गर्लफ्रेंड मिल गए तो बताऊंगा उन्हें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।